हेलो एवरीवन, जय हिंद। क्या आप GST-R1 को फाइल करना चाहते हैं और आपका जो डेटा है वो बहुत बड़ा है और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप GST ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करके GST-R1 को फाइल कर सकते हैं। GST-R1 को फाइल करने के अलावा ये सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि इसमें हम GST-R1 के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई एरर है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस सॉफ्टवेयर में काम करता हूं और ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस वीडियो में हम GST ऑफलाइन टूल के बारे में A to Z प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि GST ऑफलाइन टूल के एडवांटेजेस क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद हम GST ऑफलाइन टूल का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम एक्सेल टेम्पलेट का यूज कैसे करना है ये देखेंगे, देन हम CSV फाइल का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद अगर JSON फाइल अपलोड करते वक्त कोई एरर आता है तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वो देखेंगे। बाद में अगर हमने GST-R1 के डेटा को अपलोड किया है या फिर फाइल किया है तो उस डेटा को डाउनलोड कैसे करना है ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे अगर हमने GST में डेटा को अपलोड किया है और किसी पर्टिकुलर इनवॉइसेस को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उन इनवॉइसेस को डिलीट कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि GST ऑफलाइन टूल के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले जो है कि इसको जो डेवलप किया है वो GSTIN ने किया है और ये कंप्लीटली फ्री है। सेकंड है, अगर आपका डेटा बहुत लार्ज है तो भी ये बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है। और ये जो GST ऑफलाइन टूल है वो GSTIN का खुद का सॉफ्टवेयर है। इसके लिए GST पोर्टल पे कोई भी चेंजेस होता है वो तुरंत इसमें अपडेट होता है। और लास्ट है, ये एक ऑफलाइन टूल है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। सिर्फ JSON फाइल अपलोड करते वक्त हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। अभी हम देखते हैं कि GST ऑफलाइन टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। उसके बाद gst.gov.in इस वेबसाइट को विजिट करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर ऑफलाइन टूल और यहाँ पर रिटर्न्स ऑफलाइन टूल इसको सिलेक्ट करना है। ये हमारे ऑफलाइन टूल का लेटेस्ट वर्जन है 3.0.4। अगर आपका वर्जन पुराना हो चुका है तो आप यहाँ पर उसको फ्री में अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर देता हूं, प्रोसीड। तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर शो इन फोल्डर कर देता हूं, इसको Ctrl+C करके कॉपी कर देता हूं और डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां पर देखिए GST ऑफलाइन टूल ये zip फाइल है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। अभी यहां पर GST ऑफलाइन टूल का फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैं इसको ओपन कर देता हूं। इसमें बहुत सारे फाइल फोल्डर है, जैसे कि CSV फाइल है, यहां पर एक्सेल टेम्पलेट है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा GST ऑफलाइन टूल है इसको हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर रन करेंगे। यहां पर नेक्स्ट, यहां पर हमें लोकेशन सिलेक्ट करनी है, मैं इसको एज इट इज रखता हूं। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। यहां पर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, ओके और फिनिश। तो यहां पर देखिए डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। यहां पर देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और इसका जो वर्जन है वो हमें यहां पर शो हो रहा है। उसके बाद यहां पर अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न, मतलब GST-R1 के लिए जो भी डेटा हमें अपलोड करना है वो हमें यहां पर करना है। उसके बाद ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, मतलब GST पोर्टल से जो भी हमने GST-R1 का डेटा अपलोड किया है उसकी JSON फाइल को जब भी हम डाउनलोड करेंगे तो हमें उस JSON फाइल को यहां से ओपन करना है। उसके बाद ओपन डाउनलोड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, मतलब JSON अपलोड करते वक्त अगर कोई एरर आता है तो उसको डाउनलोड करने के बाद हम यहां से ओपन करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम GST-R1 के लिए डेटा अपलोड करते हैं, तो मैं यहां पर न्यू कर देता हूं। यहां पर हमें GST-R1 सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे कंपनी का जो भी GST नंबर है वो हमें यहां पर डालना है। तो मैं यहां पर GST नंबर को डाल देता हूं। उसके बाद हमें फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर टैक्स पीरियड, तो मैं यहां पर अक्टूबर का फाइल कर रहा हूं तो मैं अक्टूबर सिलेक्ट करता हूं। यहां पर है कि आप SEZ टैक्स पेयर है, मतलब आपका यूनिट जो है वो सेफ जोन में आता है।
अगर आपका है तो आप यस करेंगे, मैं यहाँ पर नो कर देता हूं। उसके बाद इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, अगर आप क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, मैं यहाँ पर नो कर देता हूं क्योंकि मैं मंथली फाइल करता हूं। उसके बाद इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 CR इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं यहाँ पर यस कर देता हूं और यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूं। उसके बाद हमने जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिलेक्ट की है वो हमें शो हो रही है, उसको यस करना है। अभी जीएसटी ऑफलाइन टूल का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहां पर देखिए वर्जन है, यहां पर जीएसटी रिटर्न, यहां पर जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर और पीरियड। यहां पर टोटल 4 ऑप्शन है, इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डेटा, क्लियर सेक्शन डेटा एंड व्यू समरी। यहां से हमें एक्सेल फाइल या फिर सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट ऑल डेटा, मतलब अगर हमने डेटा को अपलोड किया है और हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहां से उसको डिलीट कर सकते हैं। आपको हमेशा किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के पहले डिलीट ऑल डेटा और यहां पर क्लियर सेक्शन डेटा इसको करना है, मतलब पहले से कोई यहां पर डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा। और डेटा इंपोर्ट करने के बाद हमें व्यू समरी करनी है, मतलब हमें समरी शो हो जाएगी। यहां पर देखिए अलग अलग सेक्शन है, मतलब यहां पर B2B है, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस है, B2C लार्ज है, अमेंडेड B2C लार्ज है, यहाँ पर सीडीएनआर है, यहाँ पर HSN कोड है, डॉक्स है। मतलब ये जो सेक्शन है वो देखिए वो हमारे जीएसटी रिटर्न में जो टेबल होते हैं B2B, B2C लार्ज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये जो अलग अलग टेबल होते हैं वही सारे सेक्शन यहाँ पर है। और यहाँ पर सर्च इनवॉइसेस है। एक बार डेटा अपलोड करने के बाद आप किसी भी इनवॉइस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इनवॉइस को टाइप कीजिए, वो इनवॉइस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी नंबर, रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर। अगर आप चाहे तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम इस तरह से मैन्युअली इसको फिल करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन जाके भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा बड़ा है तो हम एक्सेल टेम्पलेट से या फिर सीएसवी फाइल से इसको इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम इंपोर्ट फाइल में जाएंगे। यहां पर 2 ऑप्शन है। पहला है इंपोर्ट रिटर्न ऑल सेक्शन इन वन गो, मतलब इंपोर्ट एक्सेल, मतलब ये जो एक्सेल टेम्पलेट है उसका इस्तेमाल करके हम पूरे डेटा को यहां पर एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर ये सेकंड ऑप्शन है, वो है सीएसवी फाइल का। यहां पर अलग अलग सीएसवी फाइल होते हैं, जैसे कि B2B, अमेंडेड B2B, CDNR, HSN, जो कि यहां पर देखिए जब आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड करते हैं तो यहां पर आपको सीएसवी फाइल मिलते हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूं। यहां पर जीएसटी रिटर्न और यहां पर B2B, यहां पर CDNR, अलग अलग सीएसवी फाइल है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करके आप यहां पर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम आज दोनों मेथड को प्रैक्टिकल में देखेंगे, जैसे कि इंपोर्ट एक्सेल एंड इंपोर्ट सीएसवी। अभी सबसे पहले हम यहां पर एक्सेल टेम्पलेट से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने जो जीएसटी ऑफलाइन टूल का फोल्डर डाउनलोड किया था, यहां पर जीएसटी रिटर्न एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट, इसको हमें ओपन करना है। अभी यहां पर देखिए सबसे पहला जो टैब है वो हेल्प इंस्ट्रक्शन का है। आप यहां पर नीचे जाएंगे, B2B सप्लाई मतलब क्या है वो आपको पूरा यहां पर दिखाई देगा। यहां पर B2B की लिंक भी है। आपको जैसे टाइम मिले इस पूरे इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, मतलब आपका जो बेसिक है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर B2B है, यहाँ पर B2B अमेंडमेंट, B2CL, B2CS, CDNR, मतलब जीएसटी रिटर्न में जो भी टैब होते हैं वो सारे टैब यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक टैब में एक सैंपल डेटा है। सबसे पहले इस डेटा को आपको डिलीट करना है, नहीं तो यही डेटा आपके रिटर्न में चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं हर एक टैब के पूरे डेटा को डिलीट कर देता हूं। अभी हमने यहाँ पर सारे टैब को इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया है। और जैसे आप लास्ट जाएंगे तो यहां पर लास्ट में मास्टर है और आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहां पर मिल जाएगी, जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पर नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, इनवॉइस टाइप, टैक्स रेट। तो आपको एक बार ध्यान से इसको जरूर पढ़ना है। अभी यहां पर बहुत सारे टैब है, जैसे B2B, B2B अमेंडमेंट, B2CL, लेकिन हर एक टैब में हमें इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है। हमारे जीएसटी रिटर्न में जिस टेबल के रिलेटेड डेटा है उसी टैब में हमें इंफॉर्मेशन भरनी है। तो अभी यहां पर देखिए
हमारे पास GSTR1 की वर्किंग है, यहाँ पर B2B है, यहाँ पर B2C है, यहाँ पर CDNR है, यहाँ पर HSN कोड की समरी है, उसके बाद यहाँ पर डॉक्स है मतलब डॉक्यूमेंट है। तो अभी मैं इस इंफॉर्मेशन को इस एक्शन टेम्पलेट में फिल करूंगा। तो सबसे पहले GST नंबर है, तो मैं यहां से इस GST नंबर को कॉपी कर देता हूं और यहां पर हमें इसी फॉर्मेट में पेस्ट करना है, इसलिए मैं यहां पर Ctrl+Alt+V और यहां पर वैल्यू, इसके लिए हम V प्रेस करेंगे और इंटर। मतलब हमें यहां पर हमेशा एज ए वैल्यू पेस्ट करनी है ताकि यहां पर फॉर्मेटिंग का कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। उसके बाद रिसीवर नेम, तो मैं इसको कॉपी करता हूं Ctrl+C और यहां पर Ctrl+Alt+V इंटर। उसके बाद इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, तो मैं यहां से इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट को कॉपी कर देता हूं Ctrl+C और यहां पर Ctrl+Alt+V इंटर। और हमेशा इसको Ctrl+S मतलब सेव करते रहना है। उसके बाद यहां पर इनवॉइस वैल्यू मतलब इनवॉइस की टोटल, तो यहां पर देखिए यहां पर टोटल है, लेकिन यहां पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक ही इनवॉइस में आपके दो टैक्स रेट है। मतलब यहां पर देखिए इनवॉइस नंबर 1999, यहां पर दो टैक्स रेट है, यहां पर 12 और यहां पर 18, इसलिए हमने इसको अलग अलग रॉ में मेंटेन किए है। तो यहां पर देखिए ये इनवॉइस एक ही है, मतलब ये जो टोटल है वो दोनों की प्लस करके 35,592 ये हमें वहां पर डालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल लगाएंगे। उसके बाद न्यू वर्कशीट और ओके। और यहां पर इनवॉइस नंबर को हम रॉ टेबल में लेंगे और उसके बाद यहां पर टोटल को हम वैल्यूज में लेंगे। उसके बाद हम यहां से पूरा सिलेक्ट करेंगे Ctrl+C और Ctrl+Alt+V इंटर। तो अभी यहां पर देखिए इनवॉइस नंबर 1999, इसकी जो टोटल है वो 35,592 आ चुकी है। जैसे कि यहां पर देखिए 35,592। इस तरह से अगर आपके एक ही इनवॉइस में दो टैक्स रेट है तो इस तरह से पाइवट टेबल लगा के आपको पूरी जो टोटल है उसको एक करना है। इसके बाद हम यहां पर इनवॉइस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू पे VLOOKUP लगाएंगे इज इक्वल टू VL टैब। उसके बाद हम इस इनवॉइस नंबर को पूरा सिलेक्ट करेंगे Ctrl+Shift+L और यहां पर फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो फंक्शन F4 प्रेस करना है। मतलब यहां पर देखिए यहां पर $साइन आ जाएगा, मतलब ये जो रेंज है वो फिक्स हो चुकी है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा ये है, इसको हमें पूरा सिलेक्ट करना है और यहां पर फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करना है। लेकिन उसके पहले आपको देखना है कि यहां पर $साइन लगा है या नहीं है, तो $साइन पहले से लगा है तो हमें F4 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद इंडेक्स नंबर, तो हमारी जो टोटल है वो सेकंड कॉलम में है इसलिए हम 2 प्रेस करते हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसके बाद इसको कॉपी करके हम यहां पर पूरा नीचे तक पेस्ट करेंगे। हमारा जितना भी बड़ा डेटा है हमें यहां पर पेस्ट करना है। अभी यहां पर देखिए इनवॉइस नंबर 1999 35,591, इनवॉइस नंबर 1999 35,591। अभी VLOOKUP हटाने के लिए मैं Ctrl+C और Ctrl+Alt+V इंटर, मतलब एज ए वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। अभी यहां पर देखिए VLOOKUP हट चुका है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहां पर देखिए हमारा जहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपको यहां पर मास्टर में मिल जाएगा। देखिए यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई है, मतलब स्टेट का कोड होता है और डैश और आगे स्टेट का नेम होता है। और यहां पर जो GST नंबर का पहला स्टेट कोड है जैसे कि 27 है, आप यहां से उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं नीचे जाता हूं तो यहां पर 27 महाराष्ट्र है, लेकिन हमने यहां पर एक साथ प्लेस ऑफ सप्लाई को निकाला है। इस तरह से एक साथ कैसे निकाला है ये अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहां से इसको कॉपी कर देता हूं Ctrl+C और यहां पर Ctrl+Alt+V इंटर। उसके बाद क्या है रिवर्स चार्ज है तो हमें नो करना है। अगर आपका रिवर्स चार्ज है तो आपको यहां पर वाई मतलब यस करना है। अभी मेरा रिवर्स चार्ज नहीं है इसलिए मैं नो कर देता हूं और इसी को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर एप्लीकेबल परसेंट ऑफ टैक्स रेट, मतलब कुछ इनवॉइसेस ऐसी होती है जहां पर सिर्फ 65% टैक्स वैल्यू पर टैक्स काउंट होता है। यहां पर हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है। उसके बाद इनवॉइस टाइप, मतलब यहां पर रेगुलर है, SEZ सप्लाई है, तो हमारा रेगुलर है।
उसके बाद इसको कॉपी करके मैं नीचे तक पेस्ट कर देता हूं। अगर ई कॉमर्स सप्लाई है तो आपको उसका जीएसटी नंबर देना है। उसके बाद है टैक्स रेट, तो मैं यहां से टैक्स रेट को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, तो मैं यहां से टैक्सेबल वैल्यू को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। उसके बाद हमें कंट्रोल एस मतलब सेव करना है। उसके बाद हमारा B2CS है, मतलब B2C स्मॉल, तो मैं यहां पर B2CS में जाता हूं। उसके बाद यहां पर टाइप, यहां पर अदर देन ई कॉमर्स, अगर आपका ई कॉमर्स है तो आप यहां पर ई मतलब ई कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे, और ई कॉमर्स सप्लाई नहीं है तो अदर देन ई कॉमर्स मतलब ओई सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहां पर असम है तो मैं इसी को कॉपी करके यहां पर स्पेशल पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। उसके बाद एप्लीकेबल टैक्स रेट, यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर टैक्स रेट, तो हमें यहां पर टैक्स रेट टाइप करना है 12%, कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। आप चाहे तो यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू को मैं कॉपी कर देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारा जो स्टेट है वो सेम है और टैक्स रेट भी सेम है, तो मैं पूरी टोटल को ही कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। अगर आपका B2CS सप्लाई अलग अलग स्टेट में है तो सारे स्टेट को आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर अलग अलग रेट भी है, मतलब मान लीजिए असम में ही 12% और 18% है, तो हमें नीचे असम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर 18% की टैक्सेबल वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके बाद कंट्रोल एस मतलब सेव। उसके बाद हमारा सीडीएनआर है, मतलब क्रेडिट डेबिट नोट, तो यहां पर देखिए हमारे पास एक क्रेडिट नोट है, तो मैं यहां पर सीडीएनआर में जाता हूं। तो यहां पर जीएसटी नंबर, रिसीवर नेम, तो मैं दोनों को यहां पर डाल देता हूं, कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। उसके बाद नोट नंबर एंड नोट डेट, तो यहां पर क्रेडिट नोट नंबर और डेट इसको कॉपी करके मैं यहां पर स्पेशल पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। उसके बाद यहां पर नोट टाइप, तो हमारी क्रेडिट नोट है इसलिए सी सिलेक्ट करता हूं, अगर डेबिट नोट होगी तो डी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहां पर 27 मतलब महाराष्ट्र है, तो मैं यही से इसको सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद रिवर्स चार्ज, नो। उसके बाद नोट सप्लाई टाइप, तो यहां पर रेगुलर। यहां पर नोट वैल्यू, तो हमें यहां पर टोटल देनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। उसके बाद यहां पर रेट, तो मैं यहां पर रेट को सिलेक्ट कर देता हूं और टैक्सेबल को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर, मतलब रेट और टैक्सेबल एक साथ आ चुकी है। उसके बाद कंट्रोल एस मतलब सेव। उसके बाद हमारे पास एचएसएन कोड की समरी है, यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए यहां पर एचएसएन कोड का टैब है। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूं, यहां से पूरा कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी। अभी मैं हेडिंग को कॉपी कर रहा हूं ताकि मैं वहां के हेडिंग से मैच कर सकूं। उसके बाद यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। तो यहां पर देखिए एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन, यूकीसी, क्वांटिटी, टोटल। अभी यहां पर रेट है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल एक्स और यहां पर टैक्सेबल के नीचे पेस्ट कर देता हूं और यहां पर रेट को कॉपी करके कंट्रोल एक्स यहां पर पेस्ट कर देता हूं, मतलब रेट, टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेज। अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स और यहां पर ऊपर में पेस्ट कर देता हूं, मतलब हमारी जो हेडिंग जो थी वो जा चुकी है। उसके बाद कंट्रोल एस यानी सेव। उसके बाद जो हमारे पास है वो डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट, तो यहां पर देखिए ये डॉक्स का टैब है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए B2B, B2C एंड क्रिएट नोट, हमारे पास 3 टाइप के डॉक्यूमेंट है। यहां पर फ्रॉम टू मतलब कहां से सीरीज स्टार्ट है और कहां पर एंड है, टोटल इतने इश्यू किए, कैंसिल 0 है और टोटल इतने। तो यहां पर दोनों जो है स्टार्टिंग के वो आउटवर्ड है और ये क्रेडिट नोट है। तो मैं यहां पर सबसे पहले इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई और उसके बाद यहां पर क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करता हूं और मैं अभी इसको कॉपी कर देता हूं कैंसिल तक, कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। मतलब यहां से सीरीज को स्टार्ट किया, यहां तक इनवॉइस इश्यू किए, टोटल 11 इनवॉइस है वो हमने इश्यू किए और कैंसिल 0 है, कंट्रोल एस यानी सेव। अभी मैं इसको कट कर देता हूं।
हमें इस GST1 के एक्सेल टेम्पलेट को कॉपी करना है, कंट्रोल C। उसके बाद यहां पर इंपोर्ट फाइल, यहां पर इंपोर्ट एक्सेल, और आपको यहां पर लिंक को कंट्रोल V करके पेस्ट करना है। अगर आप चाहे तो यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ओपन, यस। तो अभी यहां पर देखिए फाइल प्रोसेस हो रही है, यहां पर देखिए सक्सेस हो चुकी है। उसके बाद हम यहां पर व्यू समरी करेंगे। तो यहां पर देखिए हमें समरी शो हो रही है, जैसे कि B2B की, B2C, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड HSN। और यहां पर हमें टैक्स मतलब CGST, SGST और IGST इसकी वैल्यू शो हो रही है। और यहां पर इनवॉइस नंबर है, हम इसको हमारे वर्किंग के साथ मैच करेंगे। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहां पर अलग एक टैब में पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। अभी ये जो समरी है वो हमने एक्सेल फाइल से इंपोर्ट की है, उसकी समरी है। जब हम CSV फाइल से इंपोर्ट करेंगे तब हम इससे मैच करके देखेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहे। बाद में आपको यहां पर जनरेट फाइल करना है और JSON फाइल को जनरेट करना है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि हम CSV फाइल के थ्रू डेटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से बैक जाता हूं और यहां पर डिलीट ऑल डेटा, यस। क्लियर सेक्शन डेटा, यस। अभी हम CSV फाइल के थ्रू डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो इसी GST ऑफलाइन टूल में यहां पर सेक्शन वाइज CSV फाइल है, मैं इनको ओपन कर देता हूं। यहां पर GST1 है और यहां पर देखिए अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग CSV फाइल है। CSV फाइल का फायदा होता है, जैसे कि एक्सेल टेम्पलेट में आप करते हैं तो हर एक टैब में आपको देखना पड़ता है, लेकिन CSV फाइल में आपके पास जितना डेटा है उनकी CSV फाइल आपको यहां पर मेंटेन करनी है। जैसे कि यहां पर देखिए हमारे पास B2B है, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं। उसके बाद B2CS है, उसके बाद CDNR है, उसके बाद यहां पर डॉक्स है और HSN कोड है। मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहां पर एक अलग फोल्डर बनाता हूं और इसमें पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। अभी यहां पर B2B मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो यहां पर देखिए CSV फॉर्मेट में डेटा है, मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं। अभी ये B2B है तो मैं यहां से B2B को कॉपी कर देता हूं, मैं हेडिंग भी कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, और यहां पर मैं कंट्रोल अल्ट V इंटर। उसके बाद मैं यहां पर हेडिंग को मैच करता हूं। तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, तो यहां पर देखिए हेडिंग बराबर है। अभी मैं यहां से हेडिंग को डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल माइनस, यहां पर कंट्रोल S, यहां पर यस। उसके बाद मैं कट कर देता हूं, सेव, यस। उसके बाद यहां पर B2CS है, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर B2CS और इस डेटा को कॉपी कर देता हूं मैं, कंट्रोल C, और यहां पर कंट्रोल अल्ट V इंटर। उसके बाद कंट्रोल S, यस, कट, सेव, यस। उसके बाद यहां पर CDNR है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर जो CDNR है इस डेटा को मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहां पर कंट्रोल अल्ट V इंटर। इसके बाद कट कर देता हूं, सेव, यस। इसके बाद यहां पर डॉक्स है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं और यहीं से मैं डॉक्स को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट V इंटर, कट, सेव, यस। उसके बाद यहां पर HSN है, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं और यहां पर इन HSN कोड को मैं यहां से कॉपी कर देता हूं। यहां पर मैं हेडिंग भी कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल अल्ट V इंटर। अभी यहां पर देखिए HSN, डिस्क्रिप्शन, UKC, क्वांटिटी, टोटल, यहां पर टैक्सेबल की जगह पर रेट है, तो मैं यहां पर रेट को कॉपी करके कंट्रोल X मैं लास्ट में डाल देता हूं, कंट्रोल V, और यहां पर टैक्सेबल से लेकर SGST तक कंट्रोल X, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। आपको CSV फाइल में इसी कॉलम के सीक्वेंस में डेटा को अपडेट करना है, अदरवाइज आपको डेफिनेटली एरर आएगा।
अभी मैं इस हेडिंग को डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल माइनस, यहां से कट कर देता हूं, सेव, यस। एक्सेल टेम्पलेट में और सीएसवी फाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप जिस मेथड को चाहे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर इंपोर्ट फाइल कर देता हूं। अभी मैं सेकंड ऑप्शन से कर रहा हूं, तो मैं यहां पर सबसे पहले B2B सिलेक्ट करता हूं और यहां पर इंपोर्ट CSV। तो यहां पर सेक्शन वाइज CSV फाइल, यहां पर GSTR1, यहां पर न्यू फोल्डर और यहां पर B2B, मतलब हमारा डेटा जहां पर है वहां से हमें इसको चूज करना है और यस। अगर कोई एरर है तो आपको यहां पर रोज में दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए 14 एंड 15 में एरर है, तो मैं यहां पर जाता हूं, B2B को ओपन कर देता हूं। तो यहां पर देखिए 14 एंड 15 में कोई भी डेटा नहीं है, तो ये जो रॉन्गली एरर दिखा रहा है मैं इसको कट कर देता हूं और इसको ओके कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर CDNR को सिलेक्ट कर देता हूं, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर। उसके बाद इंपोर्ट CSV फाइल, यहां पर CDNR, ओके ओके। उसके बाद B2C स्मॉल, इंपोर्ट CSV, B2CS, ओके। उसके बाद HSN समरी, इंपोर्ट CSV, यहां पर HSN, यस। उसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट इशूड, इंपोर्ट CSV, यहां पर डॉक्स, यस। इसके बाद हमें व्यू समरी करनी है। अभी यहां पर समरी आ चुकी है, मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और इसी के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। तो यहां पर देखिए दोनों जो डेटा है, मतलब ये एक्सेल टेम्पलेट से और ये CSV फाइल से, दोनों भी सेम है, यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब आप एक्सेल टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं या फिर CSV फाइल यूज कर सकते हैं, ये दोनों अल्टरनेटिव है। इसके बाद यहां पर जनरेट फाइल और यहां पर लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव, और आप जहां पर चाहते हैं इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहां पर डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूं और ओके कर देता हूं और क्लोज। तो यहां पर देखिए यहां पर CSV फाइल आ चुकी है। अभी मैं GST पोर्टल पे लॉगिन कर देता हूं। उसके बाद सर्विसेज, रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद यहां पर पीरियड सिलेक्ट करना है, मेरा अक्टूबर है, यहां पर सर्च, और यहां पर GSTR1, तो हम यहां पर JSON फाइल अपलोड करने वाले हैं, इसलिए प्रिपेयर ऑफलाइन, यहां पर चूज फाइल, और यहां पर डेस्कटॉप पर जाकर मैं यहां पर JSON फाइल को चूज कर देता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए ये हमारी JSON फाइल है, मैं इसको चूज कर देता हूं। अभी यहां पर देखिए एरर आ चुका है, मतलब हमने जो JSON फाइल अपलोड की है उसमें कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं यहां पर जनरेट एरर रिपोर्ट, इसको सिलेक्ट कर देता हूं। अभी कुछ ही समय में यहां पर एरर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हम ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करके एरर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर रिफ्रेश कर देता हूं। तो अभी यहां पर देखिए डाउनलोड एरर रिपोर्ट ये आ चुका है, मैं यहां से डाउनलोड कर देता हूं और मैं इसको शो इन फोल्डर कर देता हूं। इसको यही से मैं कंट्रोल C यानी कॉपी कर देता हूं। उसके बाद ऑफलाइन टूल में जाता हूं और यहां पर GSTR1 पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर बैक जाता हूं। अगर आप चाहे तो GST ऑफलाइन टूल को कट करके भी चालू कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ओपन डाउनलोड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, तो मैं यहां पर ओपन कर देता हूं और यहां पर इस लिंक को पेस्ट कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं तो यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ओपन, यहां पर नो, यहां पर नो और यहां पर यस, प्रोसीड, यस। तो अभी यहां पर देखिए जो CDNR है, मतलब क्रेडिट एंड डेबिट नोट, उसमें प्रॉब्लम है। तो बैक जाके यहां पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो आप यहां पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट डेट कैनॉट बी अ फ्यूचर डेट, मतलब आज जब मैं फाइल कर रहा हूं तो आज 17 तारीख है और यहां पर इनवॉइस की जो डेट है, मतलब CDNR की जो डेट है वो 25 अक्टूबर है, मतलब आज 17 तारीख है और ये 25, मतलब ये फ्यूचर डेट हो गई। इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम है, मतलब GST नंबर कैंसिल है या फिर GST नंबर गलत है, वो आपको यहां पर एरर मैसेज में शो हो जाएगा। बाद में आप यहां पर एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर डेट को चेंज कर देता हूं,
मतलब इसकी 3 तारीख कर देता हूं। उसके बाद यहां पर सेव कर देता हूं। उसके बाद यहां पर व्यू समरी कर देता हूं और यहां पर जो जेसन फाइल है उसको जनरेट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर क्लिक कर देता हूं, सेव कर देता हूं और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं, लेकिन इसका नेम चेंज करता हूं। मैं CDNR लिखता हूं और सेव कर देता हूं। क्लोज। यहां से इस फाइल को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, Ctrl+C, और मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाता हूं। अभी मैं यहां पर चूज फाइल कर देता हूं, Ctrl+V, ओपन। तो अभी देखिए यह हमारी नई फाइल अपलोड हो चुकी है और यहां पर एरर रिपोर्ट NA है। तो अगर आपके डेटा में कोई एरर नहीं है तो इस तरह से NA आ जाएगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो अभी मैं GSTR 1 में जाता हूं, सर्विस, रिटर्न डैशबोर्ड, उसके बाद अक्टूबर, सर्च, और यहां पर GSTR 1 मैं इसको ओपन कर देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, लेकिन CDNR अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी इसको फाइल किया है। तो हम एक बार नीचे जाएंगे तो यहां पर जनरेट GSTR 1 समरी, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारी समरी जनरेट हो चुकी है। हम यहां से रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहां पर देखिए B2B क्रेडिट नोट, उसके बाद यहां पर B2C, यहां पर HSN समरी और यहां पर डॉक्स, ये सब आ चुके हैं। इसको हम एक बार हमारे वर्किंग से मैच करेंगे। उसके बाद हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे और यहां पर फाइल GSTR 1 करेंगे। और अगर मान लीजिए यहां पर डेटा अपलोड होने के बाद आप किसी इनवॉइस को यहां पर डिलीट करना चाहते हैं और आपका डेटा बड़ा है, तो आप एक एक करके इनवॉइस को ढूंढ नहीं सकते। और अगर आपकी इनवॉइसेस 500 के ऊपर है तो आप यहां पर मैन्युअली डिलीट नहीं कर सकते। और GSTR 1 में जो आपने इनवॉइस अपलोड की है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो GSTR 1 फाइल करने के पहले या फिर सबमिट करने के पहले ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक बार उसको फाइल कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ में उसको अमेंड करना पड़ेगा। या फिर आप देखना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इनवॉइस आपने यहां पर अपलोड किया है या नहीं किया है, तो मैं एक बार बैक जाता हूं रिटर्न में। उसके बाद यहां पर पीरियड सिलेक्ट करता हूं, सर्च, और आपको यहां पर प्रिपेयर ऑफलाइन में जाना है। अगर आपने GSTR 1 को फाइल किया है तो यहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक हमने GSTR 1 को फाइल नहीं किया है, इसलिए हम प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे। उसके बाद यहां पर डाउनलोड और यहां पर जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड, इसको सिलेक्ट करना है। ये जो फाइल है वो 20 मिनट में यहां पर जनरेट हो जाएगी। फिर हम इस जेसन फाइल की हेल्प से किसी भी इनवॉइस को GSTR 1 फाइल करने के पहले डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इनवॉइस हमने अपलोड किया है या नहीं किया है। तो हम अभी थोड़ा देर वेट करते हैं। अभी मैं दोबारा यहां पर रिटर्न डैशबोर्ड में जाता हूं। यहां पर पीरियड सिलेक्ट करने के बाद सर्च, उसके बाद प्रिपेयर ऑफलाइन, यहां पर डाउनलोड और यहां पर जनरेट जेसन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारी जेसन जनरेट हो चुकी है। मैं यहां पर डाउनलोड कर देता हूं और यहां पर शो इन फोल्डर, और इसको मैं कॉपी कर देता हूं Ctrl+C। उसके बाद ऑफलाइन टूल में आता हूं और यहां पर GSTR 1 पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर बैक जाता हूं। अभी हमें यहां पर ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, ओपन, और यहां पर Ctrl+V यानी पेस्ट करना है और यहां पर ओपन, यहां पर नो, यहां पर नो और यहां पर यस, प्रोसीड, यस। तो यहां पर देखिए हमारा जितना भी डेटा अपलोड है वो हमें यहां पर शो हो रहा है। मैं यहां से बैक जाता हूं। अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई इनवॉइस हमने ऑनलाइन अपलोड किया है या नहीं किया है, तो हमें इनवॉइस नंबर को यहां पर सर्च करना है। मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए ये इनवॉइस आ चुका है, मतलब इसको हमने अपलोड किया है। GSTR 1 को फाइल करने के बाद भी आप जेसन फाइल को डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इनवॉइस आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। अगर मान लीजिए इसी इनवॉइस को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर डिलीट कीजिए। अभी ये डिलीट हो चुका है। आप यहां पर जाएंगे तो आपको स्टेटस में यहां पर डी शो हो जाएगा, मतलब ये डिलीट हो चुका है। इस तरह से आप जितने भी इनवॉइस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां पर डिलीट कर लीजिए। उसके बाद व्यू समरी। अभी यहां पर समरी के टोटल में आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो इनवॉइस है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहां पर जनरेट फाइल करना है।
और इस जेसन फाइल को हमें पोर्टल पे अपलोड करना है। मतलब जिस इनवॉइस को हमने डिलीट किया है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।